ना। हाँ, अब देखो, आपसे एग्जाम में कैसे पूछ लेते कोई भी कि जैसे एक नंबर दिया हुआ है आपको, इसमें 95093336, 95093336। अब इस आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, 7543, अब ये बताना है कि ये जो ऑप्शन है ये किस इनमें से किससे डिविजिबल है। किससे? 3 से। 7 से भी है क्या? 5 से है? 4 से है? 4 से है? 3 से? 3 से कैसे पता चलेगा? तो सबका सम करने पे 3 से डिविजिबल हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये बच गया, है ना? तो तो डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि आपके पास ऐसा, अगर ये आसान से ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, मैं नहीं चाहता कि पूछे एग्जाम में, लेकिन अगर दे दिया, है ना, तो कैसे पूछो, क्या बताओ ये कैसा है, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स पता रहना चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर को पहचानना है, उसमें दो से डिविजिबल होगा नहीं, सिंपल है, डिविजिबल का मतलब होता है उसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। और भाग कैसे जाना चाहिए? पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए हमको उसके कुछ रूल्स पता रहना चाहिए, कौन सा नंबर किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का, है ना। तो 2 का रूल ये होता है कि आपका जो यूनिट डिजिट है, इट शुड बी इवन और जीरो। इट शुड बी जीरो और इवन, मतलब ये या तो जीरो होना चाहिए, आपका जो लास्ट डिजिट है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट इवन या जीरो है, मतलब वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस अगर डिविजिबल है किससे, या तो इवन है या तो जीरो है, तो किससे डिविजिबल है ये? 2 से तो हो गई होगा। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिखा 46285, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, ऑड नंबर है। अगर इसी की जगह मैंने यहाँ पर अगर 6 ऐसा लिख दिया रहता, तो फिर ये डिविजिबल है, तो डिविजिबल हो जाता। क्लियर है? 2 का क्लियर है? फिर हम देखते हैं 3 का, है ना। तो 3 का ये होता है कि इट शुड बी द सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना। जो संख्या रहेगी, उन संख्याओं का जो योग रहेगा, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने अगर एक नंबर लिख लिया 5624138143, तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, है ना, इनको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 3 का चेक कर 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हम इसको ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें से 9 खत्म करते हैं, 9 को रिमूव करेंगे। तो जहां पे आपको 9 बनते दिख रहा है, जैसे ये 5 और 4 मिलके 9 हो रहा है, ये खत्म, क्योंकि आप ऐड करोगे, है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक, जैसे इसका सम करते हैं, 5 + 6 11, 13, 13 + 4 18, 29, 30, 37। फिर इसको एक और बार ऐड करोगे, कितना होगा? 10। फिर एक और बार ऐड करोगे 1। तो इसमें 1 में 3 का भाग जा रहा है, वैसे आप ऐसे 10 में ही देख लिए रहते। 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, मतलब ये पूरे नंबर में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आप ऐसे ऐड करोगे, टाइम तो थोड़ा सा तो वेस्ट होगा ना, कि नहीं होगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, जहां आपको 9 दिख रहा है उसको खत्म कर दो। जैसे ये 5 और ये 4 मिलके 9 मुझे खत्म दिख रहा है, ये 6 और ये 8 और एक ये दिख गया, और ये 3
कितना, ये भी गया और ये भी गया, है ना। जैसे ये दोनों को मिला के 3 तो कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, बचा कितना, 4। तो क्या 4 में 3 कौन सा, लेकिन 3 में 3 का भाग भी चले जाएगा ना उसमें, दोनों तरीके से एक तो 9 भी कटेगा, और अगर मान लो कि किसी नंबर में इसमें मैं अगर 3 काट रहा हूँ तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, मतलब वो भी पूरा पूरा डिविजिबल है। मैं इसको अगर यहाँ से इसके बाद 4 जीरो दिख रहे हैं ना मुझे, मतलब ये नंबर अगर हट गया तो 3 से डिविजिबल खत्म हो गया। सम इसका भले ही 6 हो रहा है लेकिन 3 से तो हो रहा है ना। क्लियर है। 3 में आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 में 3 3 और 9 को खत्म कर दो, 3 में 3 और 9 को खत्म कर देना, और 9 में सिर्फ 9 को। 9 जब आएगा आपका 9 का जो है वो भी सेम ही है, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 से अगर देख रहे हो तो आप 9 खत्म कर देते हो, तो वही 3 के लिए भी बोलते हैं कि 9 से देख के खत्म कर दो, लेकिन 3 का 3 में भी तो भाग जाता है ना, तो आप 3 भी खत्म कर सकते हो इसमें। बड़ा नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप दो दो डिजिट लेके खत्म कर देते, फिर आखिरी में अगर 3 3 के भी पेयर देख रहे हैं तो वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। आया समझ में। तो 3 का क्या करते हैं, देखो, सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, संख्याओं का योग 3 से भाग जाना चाहिए, ये 3 का रूल होता है। इसके बाद 4 का क्या होता है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब आखिरी के जो 2 अंक रहेंगे उनमें 4 का भाग जाना चाहिए। अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है मतलब पूरे नंबर में 4 का भाग जाएगा। तो आपने लिखे 4 3 8 2 8, इस नंबर में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। कैसे पता चला, लास्ट में 28 दिख रहा है, अगर 28 में भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में भाग जाएगा। 6 3 8 5 4 6 2, इसमें भाग जाएगा, नहीं। कैसे पता चल रहा है नहीं जाएगा, क्योंकि 60 में जाता है ना, तो 60 से 4 ज्यादा रहना चाहिए था तब जाएगा। आप भाग देके नहीं देखना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट में ऐसा देखना है, आपके टेबल से समझ में आ जाता है कि उतने में भाग जा रहा है, तो अगला जो भाग जाएगा उस ना प्लस करने के बाद ही जाएगा, है ना। नंबरों को थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन समझना, कि अगर मान लो कि 5 में भाग जा रहा है तो 5 के बाद अगला भाग जब तक आप 5 ऐड नहीं करोगे तब तक नहीं जाएगा, और उसके बाद अगला जब तक 5 और ऐड नहीं करोगे तब तक नहीं जाएगा। जैसे अगर मान लो 25 है तो 25 के बाद 25 का पूरा पूरा भाग नेक्स्ट 25 ऐड होने के बाद ही जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ 12, तो अगर आ रहा है 60, तो 60 के बाद 12 ऐड करने पे जो नंबर आएगा उसमें ही 12 का भाग जाएगा, उससे पहले में नहीं। तो अगर आपको दिख रहा है कि 64 लिखा है तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि 60 में भाग जा रहा था 12 का, है ना। तो नेक्स्ट जब तक 12 प्लस नहीं होगा तब तक उसमें 12 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ऐसे कहीं काम में नहीं रहती है, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन में जब इस तरीके से दिमाग लगाते हैं, जैसे आपने वहां देख लिया 72 या फिर 82 देख लिए, अब 82 में कई लोग क्या करते हैं, 4 का भाग देके देखेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप देखो ना, 80 में जा रहा था ना, 80 से कितना ज्यादा है, 82, 82 कितना ज्यादा है, 2 ही ज्यादा है। तो जब 80 में 4 का भाग जा रहा था तो 82 में जाएगा क्या, नहीं। तो हम 82 में भाग देके क्यों देखें, आई बात समझ में। तो वहां पे आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो। 5 से इजी है, 5 से भाग देने का क्या होगा, लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, या तो 5 होना चाहिए या तो 0। 6 का, है ना, हाँ, 6 जो होता है, अब देखो कोई भी, अब आप, ये तो छोटे नंबर है ना, 10 11 12 तक तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कभी सपोज मान लो कि ऐसा रूल आता है जो नहीं पढ़े हैं, हो सकता है मैं भी ना पढ़ाऊं। मैंने जैसे आपको बोल दिया कि 44 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, किसका, 44 का, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तो बनते कैसे हैं, तो मैं 6 से बता रहा हूँ कि बनते कैसे हैं। जैसे आपके पास आ गया 6, है ना, 6 किसका प्रोडक्ट होता है, 2 और 3 का। तो जो रूल 2 और 3 दोनों मिला के बनाएंगे वही 6 के लिए अप्लाई होगा। तो लास्ट डिजिट शुड बी इवन, लास्ट डिजिट शुड बी इवन एंड सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 6 का क्या रूल होगा
कि लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, और सम ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि 2 का और 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं, 2 और 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। क्लियर है, इतने में कोई डाउट है? अब अगर मान लो कि आपको 44 का बोलता है तो आप क्या दिमाग लगाओगे, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्यों, क्योंकि 44 में क्या है, 4 है, तो आप ऑप्शन वहीं से एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको दिख रहा है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ 2 डिविजिबल है और 2 नहीं है, तो 50% तो प्रोबेबिलिटी में आ गए आप। उसके बाद फिर जो दूसरा रूल लगेगा वो किसका लगेगा, 11 का। दूसरा किसका लगेगा, 11 का, है ना। 7 का जो रूल होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हाँ, अब 7 के रूल के लिए क्या होता है कि हम एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, आपको सिर्फ 7 का ही याद रखना पड़ेगा, 7 का, और उसके बाद थोड़ा सा इजी है 11 का। अब देखो जैसे एक नंबर लिखा है 16807, 16807, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे बेसिक तरीका ये, तो आप 7 का भाग देके देख लो, है ना। अगर आपको कोई तामझाम में नहीं फंसना है तो 7 का भाग देके देख लोगे कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक से करना है तो फिर आप क्या बोलते हो कि हमारा जो लास्ट डिजिट रहता है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इकाई का अंक मतलब कि यूनिट प्लेस। हमको सिर्फ किसका काम करना है, यूनिट प्लेस का। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 7। तो यूनिट प्लेस का हम करेंगे डबल, यूनिट का इंटू 2 करोगे तो जो भी यूनिट डिजिट आया तो कितना हो गया, 14। उस 14 को हम माइनस करेंगे किससे, रिमेनिंग नंबर से। रिमेनिंग नंबर से क्या किया हमने, 14 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 60। तो 1666 मिल गया। फिर से हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 6 इंटू 2, तो इसमें से क्या माइनस करोगे, 12। तो कितना आ गया, 16, कितना, सॉरी डबल हो गया वो, 6 में। हम्म, इससे माइनस करेंगे अपन 12 को, तो कितना मिलेगा, 154, 8 लिखा है मुझे। 154 मिल गया, है ना। अब या तो आप यहीं डायरेक्ट चेक कर सकते हो, या एक बार और 4 का डबल करके 8 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 154 आ गया, तो आप 15 माइनस 8 करोगे, कितना आएगा, 7। तो क्या 7 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वैसे आप 154 से भी चेक कर सकते थे, एक डिजिट कम हो गया तो उतने में समझ में आ जाता, तो आप दूसरा यहाँ तक लाते नहीं, है ना। तो इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी भाग जाएगा, मतलब वो भी नंबर पूरा डिविजिबल है। फिर से देख लो।